सर कई बार कई कलीसियाओं में एक वजन इस बात पर दिया जाता है और इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई सचमुच विश्वासी है तो उसका सबसे ज़रूरी प्रमाण यही है कि वो अन्य भाषाओं में दुआ कर सके। तो सर अन्य भाषाओं का दुआ करना और बिब्लिकल उसका यूसेज, क्या ये चीज़ सही होगी कि विश्वासी इसी तरीके से पहचाना जा सकता है कि वो अन्य भाषाओं में बोले? और वो अपने आप को विश्वासी तो समझ सकता है भैया, लेकिन कई बार ये डिस्टिंक्शन लाया जाता है कि तुम एक ऐसे विश्वासी हो जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, और वह जो अन्य भाषा में बोलते हैं वो ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास पवित्र आत्मा है। तो इस प्रकार के भी डिस्टिंक्शन लाए जाते हैं। मैं गिफ्ट ऑफ टंग्स को लेकर के ये तो नहीं कहूँगा कि कोई व्यक्ति ये समझे कि ये एब्सेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड है। आई मीन गिफ्ट्स का पर्पस है जो 1 Corinthians 12 चैप्टर में लिखा है। गिफ्ट का पर्पस ये है टू प्रॉफिट विद ऑल, विच इज टू बेनिफिट एवरीवन। मैं जब टंग्स में प्रेयर कर रहा हूँ, मैं मेरी अपनी बेनिफिट के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूँ, सबके बेनिफिट के लिए है। ऑल दी अदर गिफ्ट्स जो लिखी हैं वहां पर, या कुरिन्थियों में लिखी हैं या रोमियो में 12 में लिखी हैं, इन सब गिफ्टिंग्स और उसके अलावा भी यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक गिफ्ट है, और ये सब कुछ वही एक आत्मा देता है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम जो करता है, किसी के अंदर काम कर रहा है, उसका साइन टंग्स ही नहीं है। Tongues is also one of the sign, but not the sign जिसके लिए कहा जाए कि ये जन पवित्र आत्मा इसके अंदर काम करता है या पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हमें डेफिनेटली दिखाई देता है कि 1 Corinthians 14 चैप्टर पॉल कह रहा है तुम सब अन्य भाषा में बातें करते हो, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो भी, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम ऐसे वरदानों की धुन में रहो जिससे कलीसिया की उन्नति होती है। सो वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। अब उसमें यह सोचना कि जैसे कोई जन कलीसिया की उन्नति के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है ना, जैसे 1 Corinthians उसका 12 है, निकाल लेते हैं उसको। यहां लिखा है, इसी 1 Corinthians का 12 अध्याय 27 से पढ़ रहा हूं मैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। इसमें यहाँ एक चीज और लिखी, प्रबंध करने वाले। जी। गिफ्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आई मीन they do lot of management work and they are efficient in that। और मजे की बात यह कि यहां लिखा है परमेश्वर ने इनको चर्च में नियुक्त किया है। क्या सब प्रेरित हैं? आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं। फिर तुरंत लिखा है क्या सब भविष्यवक्ता है? आंसर है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस आंसर आ रहा है वहां पर। बिल्कुल। क्या सब उपदेशक हैं? नहीं जी। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं। यहां भी नहीं है आएगा। जी। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, पर मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब ये मैं इसके जवाब में नहीं 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 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारे वरदान जो जिसको कहते हैं 9 पावरफुल वरदान है ना, वो बताने के बाद 12वें पद से क्या कह रहा है, या 11वें से, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे चाहता है वो बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, अंग बहुत से हैं, देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है। हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता?
पर आगे लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती। इसलिए वहां पर लिखा है, क्या सब चंगा करते हैं? क्या सब अन्य भाषा बोलते? नहीं। हाँ, ये जरूर है कि 14वें अध्याय में आकर के वो ये कह रहा है कि तुम जो अन्य भाषा बोलते हो, प्रार्थना करो कि भविष्यवाणी कर सको, प्रार्थना करो कि अनुवाद कर सको। इसका मतलब मैं प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वरदान मांग सकता हूं, और यह भी वरदान, अन्य भाषा का भी वरदान मांग सकता हूं। लेकिन यह समझना कि कोई जन अगर अन्य भाषा में बोल नहीं रहा है तो वो पवित्र आत्मा नहीं है, ये एक गलत वो हो जाएगा। क्योंकि 12वें अध्याय के इसी पहले पद में लिखा है, भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और वरदानों के विषय में अनजान रहो। क्यों? तीसरे पद में लिखा है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि कोई पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु। ये जो दिल में किसी के लॉर्डशिप ऑफ जीसस बैठ गई है, उसकी प्रभुता की वो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, ये पतरस के मुंह से निकला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसका मतलब यू आर द वन हु इज इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इक्वल टू गॉड, परमेश्वर का पुत्र। यहूदी लोगों को यही तो होता, तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है। परमेश्वर का पुत्र होना मतलब परमेश्वर के कैरेक्टर, उसके नेचर, उसकी सामर्थ्य, उसकी सब चीजों को उसके अंदर रखना। तो क्या तू अपने आप को वो बनाता है? लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करना ये बिना पवित्र आत्मा के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। सो अगर कोई यीशु की लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। Amen, फिर पवित्र amen. आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर प्रेम डाला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई जन बदल रहा है अंश अंश करके यीशु मसीह के स्वरूप में, और कहा जाए कि अभी तुम्हें होली स्पिरिट चाहिए। यहेजकेल में उसने 36 अध्याय और 25-26 में कहा था, मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, अर्थात वचन बोलूंगा, और तुम उससे शुद्ध हो जाओगे। मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, ताकि तुम मेरी विधियों पर चल सको, और मैं आत्मा डालकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको। आत्मा डालकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चल सको। सो द होली स्पिरिट इज बीन गिवन टू एवरीवन टू ओबे गॉड। जो ओबे नहीं करता उसके लिए क्या लिखा है? अनाज्ञाकारिता जो है वो एंटी क्राइस्ट का, उसकी स्पिरिट का एक काम है। इसका मतलब अगर एंटी क्राइस्ट मुझे अनाज्ञाकारी बनाता है तो स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट मुझे आज्ञाकारी बनाता है। यहेजकेल 36 के मुताबिक स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट के बगैर आज्ञाकारी नहीं हो सकता। एंड इफ समबडी इज फॉलोइंग जीसस, वो ओबे कर पा रहा है उसको, देन इट इज बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। You should desire gifts, but remember, do not look down on anyone. You're standing against whole 1 Corinthians chapter 12, 13 or 14. If you look down on anyone based on the gifting that you have.